चलिए अब हम लोग आगे यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 में, जो हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 1 जैसा है, इसमें भी हम लोग को रेट पर केजी निकालना है। क्या दे रखा हुआ है, एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट A32 बी इंटर्ड इन द स्टोर्ड लेजर, फिर इफ फॉलोइंग इनवॉइसेस वाज रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर। तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है कि किस प्राइस पे इसे स्टोर्ड लेजर में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो हम लोग को प्राइस निकालना है, मतलब पर यूनिट का हम लोग को यहाँ पे भी प्राइस निकालना है। आगे क्या दे रखा हुआ है इनवॉइस में इन्फॉर्मेशन, तो 200 यूनिट पार्ट A 32 एट द रेट ₹5। तो हम लोग के पास 200 यूनिट परचेज किया गया, जिसका कॉस्ट ₹5 करके दे रखा हुआ है। फिर लेस 20% डिस्काउंट, इसमें 20% डिस्काउंट कर लेस करने के बाद, मतलब इस तरह से जो देखिए सबसे पहले परचेज कॉस्ट दे रखा हुआ है, जिसमें से 20% डिस्काउंट है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट दे रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे IGST एट द रेट 12% दे रखा हुआ है, और इसमें यहाँ पे पैकिंग चार्जेस ऐड हुआ है, जो है 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्स, जिसे रिटर्न नहीं किया जा सकता जिस बॉक्स को, वो वाला पैकिंग यहाँ पे दे रखा हुआ है। आगे फर्स्ट नंबर पे क्या बोला, A 2% कैश डिस्काउंट विल बी गिवन इफ पेमेंट इज मेड 30 डेज। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट दे रखा हुआ है, और कैश डिस्काउंट को हम लोग एडजस्टमेंट नहीं करते हैं किसके साथ, तो हम लोग कैश डिस्काउंट का जो भी हम लोग के पास होता है वो कैश के वजह से, फाइनेंस चार्जेस की वजह से, मतलब फाइनेंस के वजह से हम लोग को मिलता है, तो उसे हम लोग कॉस्ट के साथ एडजस्ट नहीं करते हैं। तो ये बात अभी आप लोग को ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्या बोला, डॉक्यूमेंट्स सब्सटेंशिएटिंग पेमेंट ऑफ IGST आर इनक्लोज फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है टैक्स का इन्फॉर्मेशन, IGST 12%, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, तो इसे हम लोग को कॉस्ट में इंक्लूड करना चाहिए। तो आंसर इज नो। जो हम लोगों ने जो कॉस्ट शीट वाला चैप्टर था वहां पे पढ़ लिए थे कि जिसका इनपुट टैक्स मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं कॉस्ट के साथ, तो इसे भी हम लोग को इंक्लूड यहाँ पे नहीं करना है। और जो हम लोग के पास नॉन रिटर्नेबल यहाँ पे पैकिंग है, उसे हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, और उसके साथ हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे प्राइस पर यूनिट निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं प्राइस पर यूनिट। तो ये आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। डायरेक्ट चलिए हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग के पास दे रखा हुआ है परचेज कॉस्ट, जिसे हम लोग यहाँ पे नेट में लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ नेट परचेज कॉस्ट। तो डिस्काउंट को माइनस करने के बाद हम लोग के पास परचेज कॉस्ट कितने का था, तो 800 का दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 800, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे IGST तो हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये इसका हम लोग को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, इसका रिफंड मिल जाएगा, तो ये तो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे पैकिंग चार्ज दे रखा है 50 का। तो यहाँ पे चलिए लिखता हूँ पैकिंग चार्जेस, जो कितने का देखा, 50 का दे रखा था। इस तरह से हम लोग के पास टोटल कॉस्ट कितने का आ गया, तो यहाँ पे हम लोग के पास आ गया टोटल कॉस्ट, जो हम लोग के पास 850 का आ चुका है। अब इसमें क्वांटिटी कितना परचेज किया गया था, तो यहाँ पे 200 यूनिट परचेज किया गया था। तो हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करेंगे क्वांटिटी परचेज से, क्योंकि इसमें से नॉर्मल यहाँ पे डिटरेशन, मतलब नॉर्मल लीकेज या यहाँ पे प्रोविजन तो क्रिएट नहीं किया गया ना, तो जितना क्वांटिटी परचेज किया गया है वही क्या हम लोग का हो जाएगा, तो इफेक्टिव क्वांटिटी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे 200 से, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, रेट पर यूनिट। तो रेट पर यूनिट कितना हो जाएगा इस केस में, तो 850 डिवाइड बाय 200 करेंगे, तो हम लोग के पास कितना आ गया 4.25। ये हम लोग के पास क्या आ गया, रेट पर केजी आ गया। और इसी के साथ अब जो हम लोग के पास था इलस्ट्रेशन नंबर 2 वो कंप्लीट हो गया। बट इसमें 2 पॉइंट आप लोग को देखना, तो यहाँ पे देख लीजिए बुक में। तो देखिए सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट निकाला है, तो कॉस्ट पर यूनिट हम लोग का भी कितना आ गया 4.25 आ गया। और यहाँ पे नोट में आप लोग को हमेशा लिखना है, ये वाली पॉइंट आप लोग को मिस नहीं करना है। आप लोग बुक में मार्किंग कर लीजिए कि ये वाली पॉइंट हमें मिस नहीं करना है, ऐसे लिख लीजिए ये वाली पॉइंट मिस नहीं करना है। आप लोग अपने तरह से लिख लीजिए कि ये जो हमेशा आप लोग को नोट्स इस तरह से देख करके आना होगा। देखिए इतना छोटा सम्स तो हाँ आ भी सकता है, 4 मार्क्स में तो जो भी होता है उसमें आ सकता है ये सम्स। तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा कि जब भी आप लोग क्या निकालोगे, जैसे कैश डिस्काउंट दे रखा होगा, तो इस वाले पॉइंट को आप लोग को लिख के आना है। देखिए जिसमें नोट नंबर 1 में हम लोग को क्या दे रखा हुआ है कि कैश डिस्काउंट इट्स ट्रीटेड एज इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस। तो यहाँ पे इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस इसे ट्रीट किया गया है। हेंस इट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। तो इसे वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल में यहाँ पे ट्रीटमेंट इसका नहीं किया जाएगा, जो हम लोग कॉस्ट शीट वाले चैप्टर से पढ़ के आ गए थे कि कौन कौन से आइटम को हम लोग को कॉस्ट शीट में दिखाना नहीं है। तो ये इसी तरह से यहाँ पे कैश डिस्काउंट क्या हो गया, तो यहाँ पे इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस, इसलिए हम लोग को इसमें नहीं दिखाना है। और सेकंड वाले पॉइंट में हम लोग को लिखना है कि इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल फॉर IGST पेड। तो IGST पेड के लिए हम लोग के पास इनपुट का क्रेडिट अवेलेबल है, हेंस इट इज नॉट एडेड टू द परचेज कॉस्ट। तो ये 2 पॉइंट आप लोग को हमेशा एग्जाम में लिख करके आना है। और इसी के साथ यहाँ पे सम्स हम लोग का जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो से देखने वाले हैं, नेक्स्ट वाले जो भी कंसेप्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो से देखने वाले हैं।